हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं दैट किस तरह से हम काफका, पोस्टग्रेस एंड रेडिस को यूज़ करके एक स्केलेबल चैट सिस्टम बना सकते हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश किया था जिसके अंदर हमने बात किया था दैट हाउ वी कैन स्केल वेब सॉकेट्स यूजिंग रेडिस। एंड ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है जिसके अंदर हम काफका एंड पोस्टग्रेस को एक साथ यूज़ करने वाले हैं। एंड विल सी दैट किस तरह से हम काफका की पावर को यूज़ करके हम अपने मैसेजेस को हमारे डेटाबेस के अंदर एफिशिएंटली स्टोर कर सकते हैं एंड इसको हम बहुत ही हाई थ्रूपुट के लिए स्केल कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है एंड मैं हाईली रिकमेंड करूंगा दैट आप मेरे को इस कोडिंग ट्यूटोरियल में फॉलो करें। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो पहले एक छोटा सा रिकैप करते हैं दैट लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, क्या आर्किटेक्चर है, एंड उसके बाद इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, लास्ट वीडियो का जो हमारा आर्किटेक्चर था वो कुछ इस तरीके का था दैट लेट से अगर हम एक चैटिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं जो ऑफ कोर्स वेब सॉकेट्स का यूज़ करने वाले हैं हम सर्वर के ऊपर, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो स्केलिंग होती है वो पॉसिबल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव टू सर्वर्स, सर्वर 1 एंड सर्वर 2, एंड ये दोनों सर्वर्स एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप का पार्ट है। लेट से हमारा जो लोड था वो इंक्रीज हुआ जिसके कारण हमारे पास दो सर्वर्स रन कर रहे हैं हमारे बैकएंड के ऊपर। The problem with this architecture is that अगर U1, user 2 और user 3 सर्वर 1 से कनेक्टेड है एंड यूजर 4 इज कनेक्टेड टू सर्वर 2, तो ये यूजर 4 इन यूजर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज यूजर 4 का जो सर्वर है वो एक डिफरेंट सर्वर है। U1 U2 के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, U2 U3 के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, U3 U2 के साथ, लेकिन ये तीनों यूजर्स U4 के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो एक अलग सर्वर में है। तो ये हमारी क्लासिक प्रॉब्लम है सिंपल वेब सॉकेट्स के साथ एंड इसको हमने सॉल्व किया था यूजिंग रेडिस, राइट। तो हमने रेडिस का पब सब आर्किटेक्चर यूज़ किया था एंड हमने i1 एज अ डेटा प्लेटफॉर्म यूज़ किया था जिसके ऊपर हमने अपने रेडिस क्लस्टर्स को रन किया था एंड हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था, करेक्ट। एंड ये रहा वो कोड जो प्रीवियस वीडियो से, तो उस प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट पहले उस वीडियो को जरूर देखना बिकॉज ये वीडियो उसी का एक पार्ट 2 है। तो एक फटाफट कोड वॉक थ्रू भी ले लेते हैं दैट हमने सर्वर्स पे क्या किया था। सर्वर के ऊपर हमने एक सॉकेट सर्विस बनाई थी जिसमें वी हैड अ पब्लिशर, वी हैड अ सब्सक्राइबर एंड ये दोनों रेडिस क्लाइंट्स हैं दैट इज कनेक्टेड टू द i1 क्लाउड। एंड हम क्या करते थे ऑन अ नेटशेल, जब भी हमारे पास कोई भी मैसेज आता था, हम उसको अपने रेडिस के ऊपर पब्लिश करते थे एंड फिर वहाँ से हम लिसन करके मैसेजेस को हम अपने क्लाइंट्स को मैसेज एमिट करते थे सो दैट अगर हमारे सर्वर स्केल अप या स्केल डाउन करें तो उनके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन गैप ना हो, राइट। एंड इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दिस इज द कोड जस्ट इन केस यू वांट टू फॉलो अराउंड, तो इस कोड को आप क्लोन कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, विद दैट एक बार यार्न डेव करते हैं। ओके, मैं अपना टर्मिनल ओपन करूंगा एंड इस टर्मिनल के अंदर लेट्स डू अ यार्न डेव एंड एंटर। तो यार्न डेव से क्या होगा, मेरा बैक एंड फ्रंट एंड सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। एंड नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट गो टू द लोकल होस्ट 3000। ओके, तो यहाँ पर यू कैन सी इफ लोकल होस्ट 3000 आई कैन सेंड मैसेजेस हाई, राइट, एंड आई कैन सेंड हेलो। तो ये हमारे वेब सॉकेट्स को यूज करके हाईली स्केलेबल चैट एप्लीकेशन है। ग्रेट। अब बात करते हैं इसके पार्ट 2 की दैट हम इसके अंदर किस तरह से काफका एंड पोस्टग्रेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, लेट्स से दैट ये मेरे जितने भी यूजर्स हैं, राइट, जितने भी मेरे यूजर्स हैं ये आपस में चैट कर रहे हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट हम ना इन मैसेजेस को कहीं पे भी स्टोर नहीं करते, राइट। यू नो दिस पार्ट दैट हम इन मैसेजेस को कहीं पे भी स्टोर नहीं कर रहे। व्हाट वी कैन डू इज हम एक डेटाबेस को स्पिन अप कर सकते हैं। इन दिस केस व्हाट आई विल डू इज आई विल स्पिन अप अ पोस्टग्रेस। ओके, हम एक पोस्टग्रेस डेटाबेस को स्पिन अप कर सकते हैं ऑन i1 क्लाउड ओनली। एंड हम क्या कर सकते हैं, जब भी कोई भी मैसेज एमिट होता है, राइट, एंड जब हम उस मैसेजेस को अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करते हैं, हम उन मैसेजेस को इस डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं, करेक्ट। इस डेटाबेस के अंदर हम उन मैसेजेस को स्टोर कर सकते हैं विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट, विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हम क्या कर सकते हैं बैकएंड के ऊपर, बिफोर एमिटिंग द मैसेज या फिर आफ्टर एमिटिंग द मैसेज हम क्या कर सकते हैं, हम उसको हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पर एक छोटी सी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड कैन यू गेस दैट वो प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं यहाँ पर एक एसक्यूएल क्वेरी लिखता हूँ जो क्या करेगी, इस मैसेजेस को मेरे डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देगी। डू यू थिंक दैट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम है? ओके, तो बात करते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं। लेट अस से हम जो ये यूजर्स हैं ना ये चैट कर रहे हैं, करेक्ट, ये चैट कर रहे हैं एंड नंबर ऑफ मैसेजेस जो पर सेकंड इंक्रीज हो रहे हैं या फिर जो जनरेट हो रहे हैं वो बहुत हाई होंगे, करेक्ट। 4 यूजर्स चैटिंग विद ईच अदर, कैन आई से दैट एक सेकंड के अंदर देयर कैन बी लाइक 2 to 3 मैसेजेस। एंड जैसे जैसे हमारे यूजर्स इंक्रीज करेंगे हमारा जो पर सेकंड मैसेजेस हैं वो बहुत रैपिडली इंक्रीज करेंगे, करेक्ट। एंड अगर हम एक सेकंड के अंदर इतनी सारी रीड
इतनी सारी राइट क्वेरीज करेंगे हमारे डेटाबेस के ऊपर, तो हमारा जो डेटाबेस है वो टेम्परेली डाउन हो जाएगा। करेक्ट? सो लेट अस से इफ देयर आर लेट्स से 100 यूजर्स, ओके, सिर्फ 100 यूजर्स हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, एंड वो सब चैट कर रहे हैं, तो कैन आई से एटलीस्ट एक सेकंड में 100 मैसेजेस तो जनरेट हो गए होंगे, लाइक दिस इज द मिनिमम नंबर, राइट? एंड 100 क्वेरीज पर सेकंड से हमारा जो डेटाबेस है वो लोड हो सकता है एंड वो क्रैश कर सकता है, जिससे क्या होगा, हमारे पूरे एप्लीकेशन का डाउन टाइम आ जाएगा। करेक्ट? बट ऑफ कोर्स हमें पोस्टग्रेस तो चाहिए, तभी हम मैसेजेस को स्टोर कर सकते हैं। तो ये है एक क्लासिक प्रॉब्लम। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो पहले हम फिर से आर्किटेक्चर की बात करते हैं, फिर हम कोडिंग पार्ट पे जंप करेंगे। टाइम स्टैम्प्स मैंने इंक्लूड कर दिए जस्ट इन केस यू वांट टू स्किप, ओके? तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आई नो द प्रॉब्लम दैट आई कैन नॉट यूज़ 100, मतलब मैं इतनी सारी क्वेरीज नहीं कर सकता यहाँ पर, राइट? एंड यहाँ पर क्वेरी करना सेफ भी नहीं है, करेक्ट? यहाँ पर हम क्वेरी करना भी नहीं चाहते, बिकॉज ये एक सॉकेट सिस्टम है। तो सॉकेट सिस्टम के अंदर मैं नहीं चाहता कि मैं अपने डेटाबेस के अंदर कोई भी क्वेरी करूँ, बिकॉज डेटाबेसिस के अंदर क्वेरी करना स्लो होता है, ओके? सो आई डोंट वांट टू ब्लॉक दिस सिस्टम। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज स्लो होती हैं, एंड सेकंड वन, अगर ज़्यादा क्वेरीज करूँगा तो मेरा डेटाबेस डाउन चला जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, हम एक तो आई1 पर पहले हम एक पोस्टग्रेस क्लस्टर को रन करेंगे, पोस्टग्रेस सर्वर को, जिसके अंदर हम अपना डेटाबेस बनाएंगे, एंड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हमारा काफका। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी मेड वन ट्यूटोरियल ऑन काफका, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जस्ट इन केस यू वांट टू लर्न काफका। तो वो वीडियो बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है, बिल्कुल स्क्रैच से बिल्कुल एडवांस लेवल तक हमने उसमें काफका को कवर किया है। तो इस काफका को हम यूज़ करने वाले हैं हमारा मैसेज ब्रोकर। सो हम क्या करेंगे, हम एक काफका क्लस्टर को रन करेंगे अगेन ऑन द आई1, ओके? बिकॉज आई1 में कोई भी चीज़ को स्पिन अप करना इज़ वेरी इजी, ओके? जस्ट वन क्लिक एंड डन, एंड किसी भी तरह की हमें ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती। हम क्या करेंगे, जब भी कोई मैसेज जनरेट होता है, हम उसको पोस्टग्रेस में नहीं डालेंगे, हम उसको हमारे काफका के अंदर डालेंगे, ओके? हम उनको हमारे काफका के अंदर प्रोड्यूस करेंगे। तो काफका की एक बहुत अच्छी बात होती है दैट काफका हैज़ हाई थ्रूपुट, दैट मीन्स ये बहुत जल्दी जल्दी डेटा को इंजेस्ट कर सकता है। सो इफ इवन देर आर लाइक 1000 मैसेजेस पर सेकेंड, 10,000 मैसेजेस पर सेकेंड, हम उसको सिंपली हमारे काफका ब्रोकर को दे देंगे, ओके? तो आई कैन अज्यूम दैट ये जो काफका है इसकी हाई थ्रूपुट है, तो दैट मीन्स मेरा कोई भी डाउन टाइम नहीं होगा, एंड ये हमारा जो काफका सर्वर है, ये मैसेजेस को कंज्यूम करेगा। देन व्हाट वी विल डू इज, हम एक कंज्यूमर रन करेंगे, ओके? हम ना एक कंज्यूमर रन करेंगे, एंड ये कंज्यूमर क्या होगा, ये फिर से एक अलग नोड जेएस का सर्वर होगा, ओके? ये एक नोड जेएस का सर्वर होगा, एंड ये कंज्यूमर क्या करेगा, इस काफका से हमारे मैसेजेस को ना कंज्यूम करेगा, ओके? इस काफका से इन मैसेजेस को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, एंड हम मैसेजेस को एज अ बैच भी कंज्यूम कर सकते हैं, और हम धीरे धीरे भी उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ओके? बिकॉज जो मैसेजेस रियलिटी में जनरेट हो रहे हैं उसको हमें फटाफट काफका के अंदर डालना है, सो दैट हम मैसेजेस को मिस आउट ना करें, लेकिन हम उसको एक बहुत ही स्लो स्पीड से हम कंज्यूम कर सकते हैं हमारे कंज्यूमर के अंदर, एंड ये कंज्यूमर क्या करेगा, ये कंज्यूमर इन मैसेजेस को हमारे डेटाबेस में डालेगा, ओके? धीरे धीरे, एंड जस्ट इन केस हमारा जो डेटाबेस है लेट अस से फॉर सम रीजन स्लो हो जाता है, तो हम इस कंज्यूमर को टेम्परेली क्लोज कर लेंगे, ओके? टेम्परेली हम इसको पॉज कर लेंगे, एंड वापस से जब हमारा डेटाबेस कूल डाउन हो जाएगा हम इसको वापस से रिज्यूम कर लेंगे। सो दैट मीन्स जितना भी मेरा फास्ट जनरेटिंग डेटा है उसको हम काफका के अंदर थ्रो कर सकते हैं, हम उसको एक डिफरेंट कंज्यूमर के अंदर धीरे धीरे हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, एंड हम अपने डेटाबेस के अंदर रख सकते हैं, सो दैट हम कोई भी मैसेज को मिस आउट ना करें, एंड हमारे पोस्ट सर्वर के ऊपर लोड ना पड़े नंबर ऑफ मैसेजेस का। तो ये हमारा आर्किटेक्चर होने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, ओके? सो इसके लिए व्हाट आई विल रिकमेंड यू इज दैट यू शुड हैव अ फ्री अकाउंट ऑन आई1, एंड इसका जो एक रेफरल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिससे यू विल गेट $100 एज अ ट्रायल। सो आई वुड रिकमेंड कि उस लिंक से साइन अप करना, सो दैट यू कैन गेट $100। तो ये पर्टिकुलर जो कंसोल है आफ्टर साइन अप, जिस जो एब्सोल्युटली फ्री है, यू कैन सी दैट यहाँ पर मेरा एक रेडिस क्लस्टर रन कर रहा है, एंड इस रेडिस के अंदर हमने इस चीज़ को कनेक्ट किया हुआ है, ओके? तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर दो चीज़ें और स्पिन अप करनी है, नंबर वन इज काफका, नंबर टू इज पोस्टग्रेस। तो लेट्स स्टार्ट विथ पोस्टग्रेस। तो यहाँ पे हेल्थ से क्रिएट सर्विस, एंड यहाँ पर आई कैन से पोस्टग्रेस, ओके? सो आई कैन क्लिक ऑन द फ्री प्लान, एंड ओके, एंड जितना भी कुछ है लाइक दिस इज अ बैंगलोर डिजिटल ओशन, दैट इज कूल, वेरी गुड, एंड क्रिएट फ्री सर्विस। तो इससे क्या होगा, डिजिटल ओशंस के ऊपर मेरा एक फ्री पोस्टग्रेस सर्वर रन करेगा, एंड यू कैन सी अभी ये रीबिल्डिंग स्टेट में, दैट मीन्स इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज हमारा जो सर्वर है वो भी रन होगा, ओके? मीनवाइल हम क्या कर सकते हैं, मीनवाइल लेट्स गो टू द नेक्स्ट सिक्योर कनेक्शन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट ऐड डेटा, इसको हम स्किप कर देंगे, एंड देन उसके बाद हम कर सकते हैं फिनिश सेटअप। तो ये मेरा जो पोस्टग्रेस सर्वर है वो अभी रन हो रहा है, ओके? तो ये अभी स्टार्ट होगा, अभी ये स्टार्ट हुआ नहीं है।
तो यहाँ पर हम थोड़ा-सा वेट करते हैं बिकॉज़ हमारा रन कर रहा है। मीनवाइल हम एक काम कर सकते हैं, हम प्रिज़्मा को सेटअप करते हैं। ओके, मीनवाइल हम प्रिज़्मा को सेटअप करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो मीनवाइल हम एक काम करेंगे, हम प्रिज़्मा को सेटअप करते हैं। सो लेट्स गो टू द गूगल एंड सर्च फॉर prisma.io एंड यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं क्विक स्टार्ट के ऊपर, राइट? सो प्रिज़्मा क्या है? प्रिज़्मा बेसिकली एक टाइपस्क्रिप्ट ओआरएम है, जिससे हम अपने पोस्टग्रेस या किसी भी तरह के डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं एंड ये बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं दैट हमें पहले इन चीज़ों को इंस्टॉल करना है एज़ अ डेव डिपेंडेंसी। तो इनको हम कर लेते हैं कॉपी, बैक टू द कोड, कंट्रोल सी, सर्वर बंद, and what I can do is I can just say yarn, okay, and yarn workspace because हम workspaces use कर रहे हैं, workspace server, then I can say add, उसके बाद ये packages, okay, यहाँ पे कुछ problem है, so yarn workspace add and हम इनको manually type कर लेते हैं, तो typescript, then we need ts hyphen node and उसके बाद हमें चाहिए @types/node and इसको हम install कर सकते हैं as a dev dependency and enter। तो ये मेरे लिए इन पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेगा। देन व्हाट वी कैन डू इज़ हम इसको आगे जाके हम बोल सकते हैं npx prisma init डेटा सोर्स प्रोवाइडर एंड यहाँ पर हमें पोस्टग्रेस का यूज़ करना है। ओके, लेकिन उससे पहले हमें प्रिज्मा को एज अ डेव डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल करना है। तो वापस ही ऊपर वाली कमांड, सो यान वर्कस्पेस सर्वर ऐड प्रिज्मा एज अ डेव डिपेंडेंसी डन। ओके, सो लेट्स वेट। तो हमारे सर्वर पैकेज जेसन के अंदर वी हैव दिस टी एस नोड @types नोड एंड यहाँ पर अब हमारे पास प्रिज्मा भी होगा। सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल एंड वी हैव दिस प्रिज्मा। कूल, ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं npx prisma init hyphen hyphen data source provider sqlite। ओके, तो यहाँ पर मैं cd करना चाहूँगा, तो cd into the app into the server एंड यहाँ पर हम बोल सकते हैं npx prisma hyphen hyphen init data source provider postgresql। ओके, postgresql एंटर। तो यहाँ पर मेरे लिए ऑटोमेटिकली एक प्रिज्मा फोल्डर जनरेट हो चुका है एंड इसके अंदर हमारे पास है schema.prisma। तो हमें बस इसको कॉन्फ़िगर करना है। कूल। सो गोइंग बैक, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम वापस से i1 के ऊपर जाते हैं एंड एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं क्या मेरा वो जो पोस्टग्रेस सर्वर है वो अप हुआ। तो ये अभी भी रीबिल्डिंग स्टेट में, बट डोंट वरी, मीनवाइल हम इन चीज़ों को सेटअप कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, ये हमारा यूआरएल है जिससे हम पोस्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो डॉट ई के अंदर मैं यहाँ पर इस पोस्टग्रेस को कर लेता हूँ। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम कर देते हैं सेव। तो इसके अंदर यू कैन सी पोस्टग्रेस, ये हमारा यूज़र नेम है, ये हमारा पासवर्ड है, देन ये हमारा होस्ट है, देन ये हमारा पोर्ट है, फिर ये हमारे डेटाबेस का नाम है एसएसएल मोड रिक्वायर, राइट? लेकिन यहाँ पर हमें सीए सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज़ हमें एक एसएसएल कनेक्शन बनाना है। तो इस सीए सर्टिफिकेट को हम यहाँ से कर लेंगे डाउनलोड। सो यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास एक डाउनलोड का बटन है, तो ये हमने किया डाउनलोड एंड इस सीए सर्टिफिकेट को व्हाट आई कैन डू इज़ इस ca.pem फाइल जो हमारी डाउनलोड हुई, इसको हमें क्या करना है, हमारे इस प्रिज्मा फोल्डर के अंदर रखना है। तो इसको मैं रिवील इन फाइंडर करता हूँ। तो यू कैन सी दैट यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर हमें इस प्रिज्मा फोल्डर के अंदर इस फाइल को रखना है, दैट इज ca.pem। ये वही फाइल है जो अभी हमने इंस्टॉल किया। ओके, तो इसको प्रिज्मा फोल्डर के अंदर हमें रखना होगा। ओके ग्रेट। नाउ व्हाट आई कैन डू इज मैं अपने env के अंदर लास्ट में एक और एट्रीब्यूट ऐड कर सकता हूँ, एक और क्वेरी स्ट्रिंग ऐड कर सकता हूँ। तो जिसको हम बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू प्रिज्मा पोस्टग्रेस एसएसएल, तो अगर हम इसको गूगल सर्च करते हैं, सो यहाँ पर लेट्स गो टू दिस लिंक। तो यहाँ पर व्हाट वी कैन डू इज यहाँ पर हम सर्च करते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट पाथ। तो ये रहा एसएसएल सर्ट। तो आई कैन से एसएसएल सर्ट इक्वल्स टू इस फाइल का नेम, ओके, इक्वल्स टू दैट इज ca.pem। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर फाइल को रीड कर लेगा। सो दैट्स रियली ग्रेट। ओके, सो पाथ टू दी सर्वर सर्टिफिकेट, दैट इज कूल। ओके, एंड मीन वाइल क्या ये हमारा अप एंड रनिंग हुआ, बिकॉज हमारा जो सेटअप है दैट इज कंप्लीट। तो लेट्स डू वन थिंग, मीन वाइल हम अपनी माइग्रेशंस को रन करना स्टार्ट करते हैं। तो स्कीमा के अंदर लेट्स क्रिएट अ स्कीमा। तो आई कैन से मॉडल, ओके, मॉडल हम बोल सकते हैं इसको मैसेजेस। ओके, तो मैं हम इसको नाम देंगे मैसेजेस या फिर हम इसको बोल सकते हैं मैसेज। तो हर मैसेज की एक तो आईडी होगी, ठीक है। तो इसका यूआरएल कैसा होता है, लाइक हमारे पास हर मैसेज की एक आईडी होगी। इस मैसेज को हम बोलेंगे दैट इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग, ओके, एंड इसको हम बोलेंगे @द रेट आईडी एंड हम इसको बोलेंगे @डिफॉल्ट टू UUID। ओके, तो हम एक UUID जनरेट करेंगे हमारे हर मैसेज के लिए। उसके बाद हमारे पास हर मैसेज की वैल्यू होगी, राइट, टेक्स्ट वैल्यू। सो आई कैन से टेक्स्ट, तो जो भी यूजर टाइप कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग। ओके, एंड उसके बाद हम रख सकते हैं क्रिएटेड एट। ओके, क्रिएटेड एट हो सकता है हमारा विच इज ऑफ टाइप डेट टाइम एंड इसको हम बोल सकते हैं @डिफॉल्ट एंड इसको हम रखेंगे नाउ। एंड इसको हम एक और काम कर सकते हैं, इसको हम मैप कर लेते हैं @मैप टू क्रिएटेड _एट। ओके, सिमिलरली हमें एक चाहिए होगा ओके, अपडेटेड एट की हमें ज़रूरत नहीं है।
तो आई थिंक दिस इज़ गुड। ओके, तो लाइक रियल वर्ल्ड में और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट अभी के लिए आई थिंक दिस इज़ गुड। ओके, एंड हम इस पूरे डेटाबेस को मैप कर देते हैं @ मैप टू मैसेजेस। तो मैसेजेस टेबल हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये 3 चीज़ें होने वाली हैं। ओके, ग्रेट। सो क्या हमारा ये रीबिल्ड हुआ? तो इट्स टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, ठीक है? अभी भी हमारा जो वीएम है वो सेटअप हो रहा है, बिकॉज़ पोस्टग्रेस को सेटअप करना इज़ नॉट दैट ईज़ी, इट टेक्स टाइम। ओके, सो दैट्स कंप्लीटली फाइन। तो हमें यहाँ पर थोड़ा-सा वेट करना होगा। ओके, सो नाउ एज़ यू कैन सी दैट हमारा जो है पोस्टग्रेस सर्वर है, इट इज़ अप एंड रनिंग, दैट्स ग्रेट। अब हम इसको कनेक्ट करके माइग्रेशंस को रन कर सकते हैं, राइट? तो अभी हमारे पास कोई भी एक डेटाबेस है, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट डीबी। तो हमारे पास बस एक ही डेटाबेस है, डिफ़ॉल्ट डीबी, एंड हमारे पास कोई भी टेबल्स वगैरह नहीं होंगे। तो यू कैन सी लाइक डेटाबेसेस आर गुड। तो यहाँ पर हमारे पास करंट क्वेरीज वगैरह हैं क्या? कुछ नहीं, अभी हमारे पास कुछ नहीं, राइट? नो स्टैटिस्टिक्स, नो नथिंग। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट? आई कैन स्टार्ट कनेक्टिंग। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? हम प्रिज्मा में जाएंगे, एंड प्रिज्मा में जो हमने अभी क्विक स्टार्ट ओपन किया था, तो हमने ये सब कुछ कर लिया, हमने अपने मॉडल्स वगैरह बना लिए। अब हमें सिर्फ इस पर्टिकुलर कमांड को रन करना है, npx prisma migrate dev --- init। तो ये हमारे लिए माइग्रेशंस को रन करेगा। ओके, कमिंग बैक, npx prisma migrate dev --- name init। तो ये क्या करेगा? इस मैसेजेस टेबल को उठाएगा, मेरे लिए कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा हमारे डेटाबेस के ऊपर, एंड उसके बाद इन टेबल्स को मेरे लिए क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। सो लेट्स सी इफ इट गोज सक्सेसफुल। ओके, एंड यू कैन सी दैट इट्स कूल। ओके, तो ये हमारा माइग्रेशन हो गया। दैट मीन्स एक मैसेजेस टेबल हमारे सर्वर के ऊपर क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, लेट्स गो टू दी करंट क्वेरीज, एंड देर आर नो करंट क्वेरीज। ओके, यहाँ पे हम जाते हैं क्वेरी स्टैटिस्टिक्स। तो यू कैन सी दैट हमारे जितनी भी माइग्रेशन थी, ओके, यू कैन सी प्रिज्मा माइग्रेट शैडो डीबी, एंड उसके बाद हमारे पास एक मैसेजेस का टेबल, सब कुछ हमारे लिए क्रिएट हो गया। एंड वो क्रिएट किसने किया? हमारे लिए प्रिज्मा के अंदर। ओके, प्रिज्मा ने हमारे लिए क्रिएट कर दिया। दैट्स गुड। सो डेटा बेसिस, एंड आई थिंक मैं यहाँ पे क्वेरीज को रन नहीं कर सकता, बट इट्स ओके। ओके, तो मेरा जो डेटाबेस है ना, वो कनेक्ट हो चुका है, माइग्रेशंस भी हो चुके हैं, एंड मेरे लिए प्रिज्मा ने क्या किया? एक प्रिज्मा क्लाइंट को भी इंस्टॉल कर दिया। अब हम इस क्लाइंट को यूज़ करके हमारे डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो मैं क्या करूँगा, इस सर्विसेज़ के अंदर आई विल क्रिएट prisma.ts फाइल। तो prisma.ts, तो यहाँ पर आई कैन से इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम @prisma client। ओके, एंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? हम प्रिज्मा क्लाइंट को इम्पोर्ट कर लेंगे, एंड आई विल से प्रिज्मा क्लाइंट इक्वल्स न्यू स्मॉल केस प्रिज्मा क्लाइंट इक्वल्स टू न्यू प्रिज्मा क्लाइंट। इसके अंदर हम ऑप्शंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लॉग दे सकता हूँ। तो मुझे लॉगिंग करना है, राइट? एंड किस चीज़ को लॉग करना है? मुझे ना सारी क्वेरीज को लॉग करना है। ओके, तो मुझे इन्फो क्वेरीज को, मुझे क्वेरीज को लॉग करना है। ओके, एंड उसके बाद आई कैन से जस्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एंड यहाँ पर हम प्रिज्मा क्लाइंट को कर देंगे डिफॉल्ट। दैट्स इट। अब हम इस प्रिज्मा क्लाइंट को यूज़ करके हम अपनी क्वेरीज को रन कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं बहुत सिंपल दिखाता हूँ, दैट फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू द सॉकेट, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? जब भी हम मैसेजेस को सेंड करते हैं, राइट, इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? आई कैन से प्रिज्मा क्लाइंट डॉट, यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास मैसेज डॉट क्रिएट, और आई कैन से डॉट क्रिएट, ठीक है? एंड यहाँ पर हम एक मैसेज को क्रिएट करते हैं। तो डेटा, डेटा हम क्या देंगे? हम बोलेंगे टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? जो भी हमारे पास मैसेज है, दैट्स इट। बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। अब इसको हम कर लेते हैं अवेट, एंड इस पूरे को हम कर देते हैं एसिंक। नाउ व्हाट यू विल नोटिस इज दैट जो भी हमारे मैसेजेस होंगे वो हमारे डेटाबेस के अंदर जाएंगे। ओके, तो सी डी डॉट डॉट एंड सी डी डॉट डॉट, एंड यहाँ पर हम करते हैं यान डेव। ओके, तो यान डेव करेंगे, सो एवरीथिंग विल बी अप एंड रनिंग। सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल। सो येस, एवरीथिंग इज अप एंड रनिंग। तो एक बार हम ट्राई करते हैं। ओके, फ्रंट एंड से ट्राई करते हैं। तो इफ़ आई गो टू दी फ्रंट एंड, तो हमारा फ्रंट एंड कहाँ पर रनिंग है? ओके, फ्रंट एंड मैंने बंद कर दिया था, लोकल होस्ट 3000। तो लेट्स से हेलो फ्रॉम क्लाइंट एंड सेंड। सो लेट्स सी इफ एवरीथिंग इज वर्किंग गुड। ठीक है, तो यू कैन सी प्रिज्मा क्वेरी इंसर्ट इनटू मैसेजेस। ये हमारी 3 वैल्यूज़ हमारे यहाँ पर इंसर्ट हो गई। ठीक है, एंड अब अगर मैं अपने डेटाबेस में जाता हूँ, क्वेरी स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। तो क्वेरी स्टैटिस्टिक्स में व्हाट यू विल नोटिस इज दैट हमारे पास यहाँ पर, ओके, यहाँ पे अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है। लॉग्स को चेक करते हैं। सो लॉग्स के अंदर यू कैन सी एवरीथिंग इज गुड, हमने जो भी कनेक्शंस बनाए। ओके, तो ये हमारी क्वेरीज हैं जो हमारी क्वेरीज रन कर रही हैं। तो आई कैन इवन सी दी मेट्रिक्स, दैट इज कूल। एंड ये रही हमारी करंट क्वेरी। ओके, सो दिस इज ऑल्सो रनिंग गुड। ठीक है, एंड अगर हमें इसके अंदर का डेटा को देखना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कोई भी एक ऑनलाइन टूल यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम इस डेटा को देख सकते हैं। बट दैट्स ओके। ओके, यू कैन अज्यूम दैट येस, हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। या फिर हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर एक और टर्मिनल को स्पिन अप करते हैं। आई विल गो इन टू द सी डी ऐप एंड सर्वर, एंड यहाँ पर एक कमांड हम रन कर सकते हैं, npx prisma studio। ओके, npx prisma studio, एंड ये मेरे लिए एक ऑनलाइन
यूआई रन करेगा डेटाबेस के लिए। सो यू कैन सी हमारे पास मैसेजेस टेबल है। मैसेजेस टेबल के अंदर यू कैन सी क्लियरली हमारे पास एक आईडी है, हमारे पास मैसेज है, मैसेज इज सेइंग हेलो फ्रॉम द क्लाइंट। ओके, तो ये एक स्ट्रिंग मैसेज था, इसको हमने इस तरह से रखा विच इज़ रॉन्ग, हमें मैसेज डॉट मैसेज को रखना है। एंड उसके बाद वी हैव दिस क्रिएटेड एट। सो यू कैन सी दैट जितने भी हमारे मैसेजेस हैं वो हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहे हैं। बट ऑफ कोर्स ये चीज़ स्केलेबल नहीं है, बिकॉज अगर ज़्यादा नंबर ऑफ मैसेज होंगे हमारी नंबर ऑफ क्वेरीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे काफका। ओके, सो लेट्स गो बैक टू दी प्रोजेक्ट्स एंड यहाँ पर हम एक क्रिएट सर्विस करते हैं। अब हम इसको काफका को इंस्टॉल करते हैं। ओके, काफका AWS के ऊपर और डिजिटल ओशंस के ऊपर। ओके, कौन सा चीपर है? ओके, डिजिटल ओशंस। And I can go with the startup plan, okay, and then this Kafka, and I can just say create service and start trial. That's it. जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा मेरा ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा एंड ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग $100 इफ यू यूज माई लिंक। तो ये चीज़ फ्री में रन कर जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आई कैन जस्ट से यू नो नेक्स्ट क्रिएट अ टॉपिक। सो यू कैन क्रिएट टॉपिक्स। ओके, इसको अभी हम स्किप कर देते हैं, सब कुछ स्किप एंड फिनिश दी सेटअप। एंड अब हमें वेट करना है इस काफका क्लस्टर के सेटअप होने का। ठीक है, तो इसको होने देते हैं। मीनवाइल हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो टू द काफका जेएस, बिकॉज अब हमें काफका को काफका यूज़ करना है, तो उसके लिए हम काफका जेएस को यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग काफका, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो उसके अंदर हम बिल्कुल स्क्रैच से काफका को कवर करते हैं। सो मेक श्योर दैट उस वीडियो को यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, तो हम इस काफका जेएस लाइब्रेरी का यूज़ करने वाले हैं टू इंटरेक्ट विद काफका। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें दो कंपोनेंट्स चाहिए। नंबर वन इज द प्रोड्यूसर, नंबर वन इज द कंज्यूमर। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज, इसको हम वापस चलते हैं नोड सर्वर के ऊपर, कंट्रोल सी एंड आई कैन से yarn वर्कस्पेस सर्वर ऐड काफका जेएस। ओके, सो दिस इज द नेम काफका जेएस। बिल्कुल, तो जैसे मैं एंटर करूंगा मेरे सर्वर के ऊपर काफका जेएस भी इंस्टॉल हो जाएगा। सो यू कैन सी काफका जेएस हो चुका है इंस्टॉल। अब हमें क्या करना है, हमें एक प्रोड्यूसर चाहिए। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर होगा बेसिकली जो मैसेजेस को प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो दैट मीन्स ये दोनों प्रोड्यूसर्स होने वाले हैं जो मैसेजेस को प्रोड्यूस करेंगे काफका के अंदर, एंड ये हमारे पास एक कंज्यूमर होगा जो इन मैसेजेस को कंज्यूम करेगा। दैट इज व्हाट वी वांट, करेक्ट? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसको हम कैसे करने वाले हैं, सर्विसेज के अंदर मैं यहाँ पर एक काफका डॉट जी फाइल बनाऊंगा, काफका डॉट जी सॉरी डॉट टी एस, नॉट जी एस, काफका डॉट टी एस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे समथिंग फ्रॉम काफका। ओके, एंड यहाँ पर हम बोलेंगे काफका। ओके, एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट काफका इक्वल्स न्यू काफका, एंड इसके अंदर हमें सारी कॉन्फ़िगरेशन देनी है। ओके, तो इसको हम थोड़ी देर तक देते हैं, बिकॉज अभी हमारा जो काफका सर्वर है वो अभी रीबिल्डिंग स्टेट के अंदर है। एंड मीनवाइल हम यहाँ पर बोल सकते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काफका। ओके, यहाँ पर व्हाट वी कैन डू इज हम यहाँ पर ही प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स भी बना लेते हैं। तो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पर आई विल क्रिएट अ फंक्शन एंड आई विल से प्रोड्यूस मैसेज एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गिव मी अ मैसेज टू प्रोड्यूस। तो मैसेज एज अ स्ट्रिंग, मैसेज नहीं देते, लेट्स डू इट लाइक दिस की। ओके, यू हैव टू गिव मी अ की वैल्यू पेयर। ओके, तो की क्या हो सकता है, की हो सकता है स्ट्रिंग टाइप का, एंड मैसेज भी हो सकता है स्ट्रिंग टाइप का। ओके, am I doing something wrong? Okay, I don't think so. Okay, यहाँ पर कॉमा आएगा, not terminate. Okay, so see what I can do is I can first say हमें एक प्रोड्यूसर बनाना है। ओके, हमें ना सबसे पहले एक प्रोड्यूसर को बनाना है, तो इसको हम async फंक्शन करते हैं। ओके, async फंक्शन एंड प्रोड्यूसर हम कैसे बना सकते हैं, बेसिकली प्रोड्यूस मैसेज। इसको हम एक काम करते हैं, लेट्स मेक इट एज अ क्रिएट प्रोड्यूसर। ओके, सो आई कैन जस्ट से फंक्शन क्रिएट प्रोड्यूसर। ओके, तो ये हमारे लिए एक प्रोड्यूसर बनाएगा। सो कॉन्स्ट प्रोड्यूसर इक्वल्स आई कैन से काफका डॉट प्रोड्यूसर। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा। तो यहाँ पर साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन को भी हम चेक करते हैं। सो काफका जेएस प्रोड्यूसिंग मैसेजेस, सो प्रोड्यूसर क्या होता है, काफका डॉट प्रोड्यूसर। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलाउ ऑटो टॉपिक क्रिएशन फॉल्स, तो ये हमारे डिफॉल्ट वैल्यूज है, हमें देने की जरूरत नहीं है, राइट? उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे अवेट, ठीक है, अवेट प्रोड्यूसर, सॉरी प्रोड्यूसर डॉट कनेक्ट। तो हम प्रोड्यूसर को कर लेंगे कनेक्ट एंड इसको हमें करना होगा एसिंक। एंड फाइनली हम रिटर्न कर देंगे व्हाट, रिटर्न कर देंगे दिस प्रोड्यूसर। दैट्स इट, तो ये हमारा प्रोड्यूसर बन जाएगा, करेक्ट? तो यहाँ पर आई कैन से कॉन्स्ट प्रोड्यूसर इक्वल्स अवेट एंड आई कैन जस्ट कॉल दिस फंक्शन क्रिएट प्रोड्यूसर। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोड्यूसर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपने मैसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो आई कैन जस्ट से प्रोड्यूसर डॉट एंड आई कैन जस्ट से सेंड। ओके, हम प्रोड्यूसर को क्या करेंगे, सेंड करेंगे। एंड यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हमें ना यहाँ से क्लोजर फंक्शन रिटर्न करना चाहिए। सो आई कैन जस्ट से रिटर्न एक फंक्शन, ओके, प्रोड्यूस मैसेज।
ठीक है, इसको हमें ऐसे बार-बार करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? इसको हमें ऐसे बार-बार करने की ज़रूरत नहीं है, तो लेट्स नेम इट जस्ट अ क्रिएट प्रोड्यूसर, ओके? तो हम इसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ओके? आई विल टेल यू हाउ। तो इसको हम बस एक बार के लिए यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सो एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन क्रिएट प्रोड्यूसर एंड ये हमें एक प्रोड्यूसर बनाकर देगा, ओके? दैट्स इट। सिमिलरली हमें कंज्यूमर भी चाहिए, तो उस कंज्यूमर को हम बाद में देखते हैं। मीनवाइल लेट्स सी अगर हमारा ये अप एंड रनिंग हुआ काफका, सो यू कैन सी अभी भी ये रीबिल्डिंग स्टेट में, सो लेट इट बी, ठीक है? इसको हम रीबिल्डिंग स्टेट के अंदर ही रहने देते हैं। एंड मीनवाइल जब तक ये रीबिल्डिंग स्टेट में, यू हैव टू गो टू द सर्वर सेटिंग्स ऑफ द काफका एंड इसके अंदर लास्ट में हमें यहाँ पे करना है कॉन्फ़िगर एंड डिसेबल द सर्टिफिकेट एंड इनेबल दिस वन, ओके? हमें एस से एस एल ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना है एंड इसको डिसेबल करके सेव कॉन्फ़िगरेशन, ओके? तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, बट अभी भी ये रीबिल्डिंग स्टेट में, लेट इट बी, ठीक है? तो प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं मैसेजेस को, हम क्या करेंगे, हम अपने सॉकेट सर्विस के अंदर आएंगे एंड यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश काफका, जिसमें हम क्रिएट प्रोड्यूसर को हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, राइट? क्रिएट प्रोड्यूसर। तो ये जो क्रिएट प्रोड्यूसर है, द प्रॉब्लम इज दैट मैं हर बार एक प्रोड्यूसर को क्रिएट नहीं करना चाहता, करेक्ट? आई डोंट वांट कि मैं हर बार एक प्रोड्यूसर को क्रिएट करूं। तो हमें ना इस प्रोड्यूसर को कैश करना चाहिए, तो मैं कुछ ऐसा करूंगा, लेट प्रोड्यूसर इक्वल्स टू नल। अगर हमारे पास प्रोड्यूसर नहीं है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, गेट क्रिएट प्रोड्यूसर। तो अगर तो हमारे पास प्रोड्यूसर है, इफ प्रोड्यूसर आई कैन जस्ट रिटर्न द प्रोड्यूसर, ठीक है? जो हमारा ये वाला प्रोड्यूसर है। एल्स हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लोकल प्रोड्यूसर बनाएंगे, इसको अंडरस्कोर से वो कर देते हैं, इसको कनेक्ट करेंगे एंड फिर हम रिटर्न, हम बोलेंगे दैट प्रोड्यूसर इक्वल्स टू दिस प्रोड्यूसर एंड फाइनली रिटर्न द प्रोड्यूसर, ओके? एंड यहाँ पर एक एनी आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर इफ प्रोड्यूसर इज नल, तो इस प्रोड्यूसर का हमें टाइप देना होगा। तो अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं, इट रिटर्न्स अ प्रॉमिस, तो इसको हम बोल सकते हैं दैट ये जो प्रोड्यूसर है, इट कैन बी ईदर नल और इट कैन बी अ प्रोड्यूसर, ओके? तो इस प्रोड्यूसर को हम इंपोर्ट कर लेते हैं काफका जेएस से। तो ये क्या करेगा, ये हर बार एक नया प्रोड्यूसर नहीं बनाएगा, हम एक ही प्रोड्यूसर को रीयूज कर सकते हैं, दैट इज इट, ओके? और कुछ नहीं, हम एक ही प्रोड्यूसर को रीयूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक फंक्शन बना सकते हैं, ओके? लेट्स मेक अ फंक्शन, एक्सपोर्ट फंक्शन, एंड ये फंक्शन होगा एक एसिंक फंक्शन एंड इसको हम बोलेंगे प्रोड्यूस अ मैसेज, प्रोड्यूस अ मैसेज एंड यू जस्ट गिव मी दी मैसेज, जो भी यूजर ने भेजा इसको एज अ स्ट्रिंग। अब हम क्या कर सकते हैं, इस मैसेज को यूज करके एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन, पीयूष व्हाट आर यू डूइंग, या तो आई कैन से कॉन्स्ट, आई कैन जस्ट से प्रोड्यूसर, ओके? प्रोड्यूसर इक्वल्स टू अवेट क्रिएट प्रोड्यूसर, जो मुझे पता है बार बार नहीं करेगा। एंड उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ प्रोड्यूसर, ओके? प्रोड्यूसर डॉट सेंड, ठीक है? हमें मैसेज को सेंड करना है एंड इसके अंदर हम बोलेंगे मैसेजेस। तो हमें क्या मैसेजेस सेंड करने हैं, तो मैसेजेस एक एरे होता है जिसके अंदर की आई कैन गिव, यू नो, हम एक की दे सकते हैं दैट मैसेज एंड उसके साथ हम डाल सकते हैं डेट डॉट नाउ, ओके? डेट डॉट नाउ एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक वैल्यू देंगे विच इज़ द एक्चुअल मैसेज, दैट्स इट। एंड हमें यहाँ पर और क्या देना होगा, हमें यहाँ पर देना होगा टॉपिक, किस टॉपिक के ऊपर मुझे इसको पब्लिश करना है, मैं इसको बोल सकता हूँ एक मैसेजेस टॉपिक है, ओके? मैसेजेस के ऊपर, दैट्स इट। तो प्रोड्यूसर डॉट सेंड एंड इसको हम कर लेते हैं अवेट एंड फाइनली हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, दैट ओके मैसेज हो गया सेंड, ओके? तो बैक टू द सॉकेट सर्विस, क्रिएट प्रोड्यूसर की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए प्रोड्यूस मैसेज, ओके? एंड जब भी हमारे पास कोई मैसेज होगा, हमें उसको हमारे प्रिज्मा, हमारे डेटाबेस के अंदर नहीं रखना है, हमें प्रोड्यूस करना है मैसेज को एंड हम यहाँ पर अपने मैसेज को दे सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली बस मैसेजेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके? मैसेजेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग करते हैं दैट मैसेज प्रोड्यूस्ड टू काफका, यू नो, काफका ब्रोकर, दैट्स इट। तो हमने क्या किया, जो भी मैसेज हमारे पास आया रेडिट से, हमने अपने सभी क्लाइंट्स को तो वो मैसेज दे दिया, उसके बाद हमने उस मैसेज को काफका के अंदर डाल दिया एंड ये बहुत फास्ट काम कर सकता है बिकॉज काफका हैज हाई थ्रूपुट, करेक्ट? सो दिस इज गुड। अब हमें क्या करना है, मीनवाइल हम चेक करते हैं क्या हमारा ये अप एंड रनिंग हुआ, येस दिस इज अप एंड रनिंग। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा होस्ट, कॉपी करते हैं फटाफट, लेट्स गो बैक टू द काफका। तो यहाँ पर जहाँ पे हम ये काफका बना रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम एक ब्रोकर एज अ स्ट्रिंग देंगे, कोलन हमें यहाँ पर चाहिए होगा पोर्ट, तो पोर्ट को भी हम कर लेते हैं कॉपी, ओके? उसके बाद वी नीड यूजर नेम एंड पासवर्ड, करेक्ट? तो यूजर एंड पासवर्ड, तो यूजर नेम है हमारा A1 एडमिन, तो यहाँ पे SASL एंड यूज़र नेम है हमारा एवन एडमिन। उसके बाद हम अपने पासवर्ड को भी कॉपी कर लेते हैं, तो ये आ गया मेरा पासवर्ड, ओके? एंड उसके बाद हमें ये सीए सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो इस सीए सर्टिफिकेट को भी वापस से कर लेते हैं डाउनलोड, सो यू कैन सी ये हमारा हो गया डाउनलोड। तो इस सीए सर्टिफिकेट को भी मैं क्या करूँगा, हमारे इस फोल्डर के अंदर ही हम इसको रख लेते हैं, ओके? तो इसको हम करते हैं रिवील इन फाइंडर, तो रिवील इन फाइंडर, तो यू कैन सी
दैट इस सर्विसेज के अंदर मुझे यहाँ पर एक PAM फाइल रखना है, ओके। सॉरी, मैंने उसको गलत जगह पेस्ट कर दिया। सो या हियर इज द फाइल, इसको हम नाम देते हैं वापस से ca.pem एंड ये सर्विसेज फोल्डर के अंदर है, ओके। तो सर्विसेज के अंदर ca.pem एंड व्हाट आई कैन डू इज यहाँ पर हमें एक देना होता है मोड, ओके, मैकेनिज्म। सो दिस मैकेनिज्म कैन बी प्लेन एंड यहाँ पर हम देंगे SSL, ओके, SSL। यहाँ पर हमें CA पाथ देना है, तो CA पाथ, ओके, तो इसको भी हम देते हैं। तो CA पाथ बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इस फाइल को रीड करना है, तो उसके लिए आई कैन जस्ट इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम FS मॉड्यूल, इफ यू रिमेंबर। तो यहाँ पर हम FS मॉड्यूल का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर एक और चीज़ को इंपोर्ट कर लेते हैं, दैट इज़ पाथ फ्रॉम पाथ मॉड्यूल। तो ये सब बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पर आई कैन से fs डॉट रीड फाइल सिंक्रोनसली, ओके, एंड यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ पाथ डॉट रिजॉल्व, ओके, पाथ डॉट रिजॉल्व डॉट स्लैश, एंड यहाँ पर हम बोल सकते हैं ca.pem फाइल को रीड करो, एंड उसके बाद कॉमा, एंड यहाँ पर हम बोल सकते हैं UTF-8 फॉर्मेट के अंदर, एंड दैट्स इट। ये हमारा काफका डन, राइट। तो हमने क्या किया, एक काफका का ब्रोकर बनाया, हमने एक प्रोड्यूसर बनाया, प्रोड्यूसर को हमने गेट किया, प्रोड्यूसर पे सेंड कर दिया, दैट्स इट। अभी प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास ना मैसेजेस टॉपिक नहीं है, तो हम इसको फटाफट बना लेते हैं। i1 क्लाउड में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर टॉपिक्स बना सकते हैं, टॉपिक्स, एंड यहाँ पर हमें क्रिएट करते हैं टॉपिक जिसका नाम होगा मैसेजेस, ओके, एंड क्रिएट टॉपिक। तो अब हम इस टॉपिक के ऊपर इन मैसेजेस को थ्रो करने वाले हैं। सो लेट्स सी। तो वापस से हम करते हैं yarn dev, इससे क्या होगा, मेरा जितना भी सर्वर है वो सारा रन कर जाएगा, फ्रंट एंड बैक एंड बोथ। एंड यहाँ पर हमारे पास आ गया एक एरर, तो यहाँ पर पाथ सही नहीं जा रहा। लेट्स डू वन थिंग, जो ये पाथ है ना, ये सही से रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो इसको ना हम सिर्फ CA.pem दे देते हैं, ओके। लेट्स ट्राई टू रीस्टार्ट। नहीं, वो अभी भी इसको रीड नहीं कर पा रहा है, तो हमें कैसे देना होगा इसका पाथ। बेसिकली यहाँ पर एक एरर क्या आ रहा है, दैट यूजर्स कोडिंग स्केलेबल चैट एप्स सर्वर, सर्वर के अंदर सर्विसेज के अंदर है, सो आई कैन जस्ट से स्लैश सर्विसेज, सेव करके देखते हैं, ओके। इसको सोर्स के अंदर नहीं रखना था, दैट इज द प्रॉब्लम जो मैंने किया, इसको हम सर्वर लेवल पे शिफ्ट कर देते हैं, ओके, इसको ना हम सर्वर लेवल पे शिफ्ट कर देते हैं, फिर ये सही चलने लग जाएगा, एंड यू कैन सी एवरीथिंग इज वर्किंग गुड। तो मैंने बस क्या किया, हम अगर मैं सब कुछ बंद करता हूँ, एप्स सर्वर के अंदर मैंने CA.pem को रख दिया, सो यू कैन सी एवरीथिंग इज वर्किंग गुड। एंड अब हम चैट करके देखते हैं, ओके, व्हाट इज हैपनिंग। सो गोइंग बैक हमारा फ्रंट एंड, तो ये हमारा फ्रंट एंड रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो अगर मैं यहाँ पे भेजता हूँ हेलो, हे एवरीवन, एंड सेंड करता हूँ, यू कैन सी मैसेजेस सेंडिंग, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया मैसेज प्रोड्यूस टू द काफका ब्रोकर, बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ पर हमारे i1 के ऊपर जाता हूँ, यू कैन सी मैसेजेस, तो मैसेजेस के अंदर अगर हम यहाँ पर मैसेजेस को चेकआउट करते हैं, ओके, तो उसके लिए हमें काफका रेस्ट को इनेबल करना होगा, दैट्स ओके, इनेबल करते हैं। तो अब हम फेच मैसेजेस के ऊपर क्लिक करते हैं, लेट्स सी इफ समथिंग इज कमिंग। सो मैसेजेस को हम फेच करते हैं एंड इट कैन टेक अ टाइम, डोंट वरी, ओके। सो यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर एक की है, एक वैल्यू है। अगर मैं इसको डिकोड करता हूँ, यू कैन सी मैसेज, एंड ये हमारा मैसेज क्या आया, हमारा मैसेज आया हेलो हे एवरीवन। सो दैट मीन्स हमारे जितने भी मैसेजेस हैं वो हमारे काफका के अंदर जा रहे हैं। तो फटाफट कुछ चैटिंग्स करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक विंडो है, एक और विंडो को ओपन करते हैं स्मॉल स्क्रीन के अंदर ही, तो इसको भी हम मिनिमाइज करते हैं। तो यू कैन सी दैट लोकल होस्ट 3000, लोकल होस्ट 3000, एंटर। तो अगर मैं बोलता हूँ हाय एंड आई डू अ सेंड, यू कैन सी हाई इज कमिंग हियर, एंड आई कैन से हे, ओके, एंड आई कैन से हाउ आर यू, एंड सेंड, एंड आई कैन से आई एम फाइन, एंड सेंड। सो यू कैन सी दैट हम चैट कर रहे हैं बैक टू बैक। गो बैक, फेच द मैसेजेस इन द काफका, ठीक है, एंड वो हमारे जितने भी मैसेज है वो हमारे काफका के अंदर होने चाहिए। सो यू कैन सी हमारे जितने भी मैसेजेस हैं वो हमारे काफका के अंदर बिल्कुल सही से जा रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें इन मैसेजेस को कंज्यूम करना है एंड हमारे डेटाबेस के अंदर थ्रो करना है, ओके, एंड दैट इज वेरी सिंपल। उसके लिए हमें चाहिए होगा एक कंज्यूमर। सो कंज्यूमर की बात करते हैं, तो एक कंज्यूमर फाइल बनाते हैं। तो कंज्यूमर को हम कैसे रन करेंगे, सो व्हाट आई कैन डू इज, हम यहाँ पर सोर्स के अंदर सर्विसेज के अंदर हम यहाँ पर एक कंज्यूमर बना सकते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एक कंज्यूमर, ओके, इस सर्विसेज के अंदर ही बना लेते हैं कंज्यूमर डॉट TS फाइल, ओके। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, या फिर इसको यहाँ पे नहीं करते, काम करते हैं सेम फाइल के अंदर ही कर लेते हैं, काफका के अंदर, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर आई कैन से एक्सपोर्ट एसिंक, एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन, इसको हम नाम देंगे स्टार्ट कंज्यूमर, ओके, स्टार्ट कंज्यूमर। एंड ये जो कंज्यूमर होगा ना, ये क्या करेगा, हमारे मैसेजेस को, सो आई कैन से स्टार्ट मैसेज कंज्यूमर, तो हम यहाँ पर कंज्यूम करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक कंज्यूमर बनाते हैं। तो कंज्यूमर इक्वल्स टू अवेट,
एंड आई कैन से काफका डॉट कंज्यूमर। ओके, हमें अवेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट काफका डॉट कंज्यूमर। एंड इसके अंदर हमें ग्रुप आईडी देना है, तो ग्रुप हम दे सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं डिफॉल्ट ग्रुप। ओके, अब आई कैन से अवेट कंज्यूमर डॉट कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारा हो गया कंज्यूमर कनेक्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम बोल सकते हैं अवेट कंज्यूमर डॉट सब्सक्राइब, किस चैनल को, किस टॉपिक को सब्सक्राइब करना है, मुझे ना मैसेजेस को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन भी डन। अब हम बोल सकते हैं अवेट कंज्यूमर डॉट रन। ओके, हम इसको रन करेंगे एंड हम बोलेंगे हर मैसेज के लिए, पहले तो ऑटो कमिट को हम ट्रू कर लेते हैं, तो ऑटो कमिट हम इसको कर लेते हैं ट्रू। एंड हम बोलेंगे ऑटो कमिट इंटरवल, दैट आफ्टर एवरी 5 सेकेंड्स हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कमिट कर देंगे। ओके, या फिर इसको अभी के लिए रहने देते हैं, हम बोलेंगे ईच मैसेज। हर मैसेज के लिए हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर ना मैसेजेस मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर हम करते हैं एसिंक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल है, हमारे पास यहाँ पर एक तो मैसेज अवेलेबल है, पार्टीशन की हमें ज़रूरत नहीं है, टॉपिक की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इन मैसेज को पॉज कर सकते हैं, इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पहले कंसोल डॉट लॉग करेंगे, तो कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पर हम बोल सकते हैं न्यू मैसेज रिसीव्ड। ओके, न्यू मैसेज रिसीव्ड। एंड हम यहाँ पर बोल सकते हैं, हम जो भी हमारा मैसेज है हमें उसको डेटाबेस के अंदर रखना है, तो यहाँ पे आई कैन से अवेट प्रिज्मा क्लाइंट डॉट, ओके, प्रिज्मा क्लाइंट डॉट मैसेज डॉट क्रिएट। एंड यहाँ पर हम बोलेंगे डेटा, एंड यहाँ पर हम एक्चुअली में अपने डेटाबेस के अंदर मैसेज को रखेंगे, तो यहाँ पे आई कैन से टेक्स्ट। तो ये क्या होने वाला है, हमारा जो भी मैसेज है डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, तो हम अपने मैसेज को यहाँ पे रख लेंगे एंड यहाँ पर एक चेक करते हैं दैट अगर मैसेज के अंदर वैल्यू है तो ये करना, तो इफ मैसेज डॉट वैल्यू, इफ नो मैसेज डॉट वैल्यू हम इसको रिटर्न कर देंगे। ओके, सो इफ नो मैसेज डॉट वैल्यू हम इसको कर देंगे रिटर्न। तो अगर कोई भी मैसेज नहीं है, रिटर्न कर जाओ, कंसोल डॉट लॉग करो, इसको मैसेज को वो करो एंड उसके बाद नेक्स्ट मैसेज पे जाता जाएगा। जस्ट इन केस हमारे पास यहाँ पर एक एरर आता है, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको ना एक ट्राई कैच के अंदर डाल सकते हैं, एक ट्राई कि यार ट्राई करो इसको इंसर्ट करने का एंड इसको करो कैच। ओके, कैच। लेट अस से हमारे पास ना एक एरर आया दैट हमारा जो डेटाबेस है ना वो डाउन हो गया, या फिर हमारा डेटाबेस हमारे कनेक्शन को स्टॉप कर रहा है, एरर आ गया, तो उस केस में हम पता है क्या करेंगे, हम अपने कंज्यूमर को पॉज कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल कंसोल डॉट लॉग, आई कैन से कंसोल डॉट लॉग समथिंग इज रॉन्ग। ओके, एंड हम अपने इस पर्टिकुलर चीज़ को पॉज करना चाहते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पॉज को ऑन कर सकता हूँ, राइट, पॉज। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको पॉज कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये पॉज कर देगा। एंड यहाँ पर हम एक सेट टाइम आउट लगाते हैं कि यार एक काम करना, सेट टाइम आउट, हमें इसको वापस से कंज्यूम करना भी स्टार्ट करना है, लेट से आफ्टर 1 मिनट। सो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, सो 60 × 1000। एंड आफ्टर दिस मेनी टाइम आई विल जस्ट से कंज्यूमर डॉट रिज्यूम, मैं इसको वापस से रिज्यूम कर दूंगा। एंड किस टॉपिक के लिए मैं रिज्यूम करूंगा, ओके, यहाँ पे हमें टॉपिक्स देने होते हैं, तो यहाँ पर आई कैन से किस टॉपिक के लिए मुझे इसको रिज्यूम करना है, मुझे इसको मैसेज के लिए रिज्यूम करना है। तो इसका मतलब क्या है, मैं सिंपली समझाता हूँ दैट अगर हमारे डेटाबेस की तरफ कुछ भी एरर हुआ तो हम इसको पहले पॉज करेंगे, सो दैट हम और मैसेज को कंज्यूम ना करें, एंड उसके बाद आफ्टर 1 मिनट हम इसको वापस से रिज्यूम कर देंगे। ओके, तो ये हमारा काफका हैंडल कर रहा है। एंड यहाँ पर हमें एक और चीज़ देना होता है, दैट इज फ्रॉम बिगनिंग, तो इसको हम कर लेते हैं फ्रॉम बिगनिंग ट्रू। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें चैट करना ट्राई कर, अब हम इसमें चैट कर सकते हैं। ओके, ऑटो कमिट ट्रू है, ईच मैसेज ट्राई कैच, बहुत बढ़िया। तो अब हम इसको एक ट्राई देते हैं दैट हमारे जितने भी मैसेज है वो हमारे काफका के अंदर जाएंगे, काफका से क्या होगा, काफका से हम अपने डेटाबेस के अंदर उस मैसेज को थ्रो करेंगे। ओके, तो यू कैन सी दैट लोकल होस्ट 555 के ऊपर हमारा जो ये यूआई है वो रन कर रहा है। एंड अभी उसके अंदर कितने मैसेज हैं, एक ही मैसेज है, लेकिन अभी हमने इस कंज्यूमर को तो स्टार्ट ही नहीं किया, राइट। तो इस मैसेज कंज्यूमर को भी हमें स्टार्ट करना है, तो उसको हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। आई कैन से इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश सर्विसेज स्लैश काफका, इसमें हम स्टार्ट कंज्यूमर को कॉल कर लेते हैं एंड इस स्टार्ट कंज्यूमर को हम बस यहाँ पे रन कर देते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं हमारे सर्वर पे क्या हो रहा है, तो हमारा जो कंज्यूमर है वो रन है। ओके, तो यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग भी डाल देते हैं, कंसोल डॉट लॉग कंज्यूमर इज रनिंग। ओके, एंड यू कैन सी पहले के मैसेजेस इंसर्ट हो गए होंगे, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ ना, बिकॉज हमने कंज्यूमर को स्टार्ट किया, पहले के मैसेजेस भी हमारे पास यहाँ पर आ गए। अब हम फाइनली चार्ट करके देखते हैं। ओके, तो यू कैन सी हमारे पास कितने मैसेजेस हैं, हमारे पास हैं 6 मैसेजेस, तो थोड़ी सी चार्ट करते हैं, तो इसको भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, इसको भी रिफ्रेश, तो आई कैन से हे ब्रो। ओके, एंड आई कैन से हे हाउ आर यू, ठीक है, ही सेज आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू, सेंड, ग्रेट, थैंक्स
फॉर आस्किंग। तो क्या हो रहा है, जितने भी मैसेज है वो हमारे काफका के अंदर जा रहे हैं एंड काफका से वो हमारे डेटाबेस के अंदर आ रहे होंगे। सो यू कैन सी हमारे जितने मैसेजेस हैं वो हमारे डेटाबेस के अंदर आ रहे हैं एंड जस्ट इन केस ये डेटाबेस अगर हमारा डाउन भी हो जाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज सारे मैसेजेस हमारे काफका के अंदर जा रहे हैं। एंड दैट इज हाउ यू कैन बिल्ड अ रियल स्केलेबल सॉकेट सिस्टम विद चैटिंग एप्लीकेशन विद लॉट्स ऑफ डेटा यूजिंग दिस टेक स्टैक। तो ये जो हमारा टेक स्टैक था, तो इसको मैं एक रीकैप देता हूँ। हमारा टेक स्टैक क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम मैसेजेस को ले रहे हैं, हमारे जितने भी यूजर्स हैं मैसेजेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उन मैसेजेस को रेडिस के पास दे रहे हैं, रेडिस से हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं, सो दैट हमारा जो सॉकेट सर्वर है वो पूरा स्केलेबल हो। फिर उन मैसेज को स्टोर करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं काफका का, हम सारे मैसेजेस को एक काफका के अंदर पुश कर रहे हैं, काफका से हम उसको नोड जेएस के अंदर कंज्यूम कर रहे हैं और ये कंज्यूमर हमारे पोस्टग्रेस के अंदर डेटा को डालता है। जस्ट इन केस कुछ एरर होता है, हमारा कंज्यूमर अपने आप को ग्रेसफुली शट डाउन, मतलब कि पॉज कर सकता है, अपने आप को वापस से रिज्यूम कर सकता है, सो दैट हम किसी भी मैसेजेस को मिस आउट ना करें। एंड दैट इज हाउ यू कैन बिल्ड अ स्केलेबल वेब चैट एप्लीकेशन यूजिंग दिस टेक स्टैक। सो आई होप दैट हमेशा की तरह ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।